हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मार्केट हम इन्वेस्टर्स पर कोई रहम नहीं कर रहा है। हर दिन मार्केट जो है लोअर क्लोजिंग दिखा रहा है। आज की दिन भी अगर आप देखें तो 6th कंसेक्यूटिव डेज ऑफ फॉल हमें मार्केट में दिख रहा है और लगातार मार्केट जो है निचले लेवल्स को टच कर रहा है। 10% मार्केट गिर चुके हैं। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये है, लोग पूछ रहे हैं और इनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई ये मार्केट और कितना गिरेगा, कहाँ जाकर ये सपोर्ट लेगा। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और हम आपको अलग अलग इंडिकेटर्स हमें क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं मार्केट के नियरेस्ट सपोर्ट के बारे में, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे आपको इस अगर बाउंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो आपको उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो आखिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है, अब तक आप सब जान गए होंगे कि क्यों हो रही है, लेकिन जो फ्रेश ट्रिगर्स आए, जो पिछले 2-3 दिनों की फॉल हमें देखने को मिले, उसके फ्रेश ट्रिगर्स क्या थे। तो पहला, इन्फ्लेशन। तो भाई दुनिया भर में इन्फ्लेशन गिर रहा है, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आरबीआई ने वार्न किया है कि भाई इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेड जितना हम कर रहे थे उससे ज़्यादा आएगा और उसके कारण है सब्जियों के दाम जो हैं बढ़ गए। आज ही मैं एक स्टोर में गया और देखा 80 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं और बहुत ही वो सड़ेले गड़ेले प्याज मुझे दिखे। तो अब अगर जो एक गरीब आदमी का जो सब्जी है उसकी ही कीमत इतनी बढ़ गई तो पता नहीं और किन किन चीज़ों की कितनी कीमतें बढ़ी होंगी। तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का एक बड़ा रोल है और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो बैंकों को सबसे पहले हिट होता है। तो इस वजह से बैंक के शेयर भी गिर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स में तेज़ी दिख रही है। यूएस जो है अलग अलग करेंसी के कंपैरिजन में वो तेज हो रहा है। तो वही जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो अक्सर लोग पैसा ले जाकर अपने देश में यूएस डॉलर ले जाते हैं, अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं। और तीसरा कारण अगर आप देखें तो यूएसए में बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं। तो ये फ्रेश ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों का हमें एक्स्ट्रा फॉल देखने को मिला। अदरवाइज शायद अब तक हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल जाती। तो अब मार्केट कहाँ जाकर सपोर्ट लेगा, तो अभी हम देखें तो अभी हम 23,500 के आसपास हैं, 23,500 लेवल्स के आसपास है। और आज मार्केट में थोड़ा हमें दिखा कि सपोर्ट लेता लेता दिखा। हालांकि निफ्टी ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहा है कंज्यूम करने की। तो अब इसको पता करने के लिए कि नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ है, हमने अलग अलग लेवल्स पर एनालिसिस की और वो सारी एनालिसिस मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली चीज़ तो देखिए ये है कि अगर 13 नवंबर को आप देखें जो हमें फॉल हुआ, यानी कि कल का दिन अगर आप देखें तो वहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ जो निफ्टी जो नेगेटिव क्लोजिंग दिया। तो जब भी वॉल्यूम और जो स्टॉक प्राइस होता है वो इन सिंक नहीं होता है तो वो रिवर्सल के अक्सर साइन होते हैं। तो एक तो हमें ये इंडिकेशन दिख रहा है। साथ ही अगर आप ओवरऑल कैश मार्केट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर ख़रीदारी हुई है। तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू बाइंग हो रही है। अब वो वैल्यू बाइंग रिटेल वाला तो मुझे नहीं लगता कर रहा होगा, हालांकि कुछ लोगों ने ख़रीदा होगा जो लेट कमर्स हैं, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम का मतलब होता है कि बड़े प्लेयर्स वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। अब वो सिलेक्टेड स्टॉक में कर रहे हैं या क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, इसका डेटा अभी हमारे पास नहीं है, हम नहीं कह सकते। इसके बाद मैं आपके साथ कुछ जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स या एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम बॉटम फॉर्म कर रहे हैं। बॉटम अभी बना नहीं है, हम बॉटम फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए पिक्चर को देखें तो यहाँ अगर आप ऊपर के चार्ट को देखें निफ्टी का, तो वहाँ पर निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और हेड उसका जो ऑल टाइम हाई था और दो शोल्डर्स आप देख सकते हैं एस मैंने मार्क कर दिया है। और उसकी जो बेस लाइन है वो यूजुअली सपोर्ट होती है। जब वो टूटता है तो इट इज़ अ टाइम टू शॉर्ट द मार्केट। तो जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर इनकैश किया होगा और उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिला होगा। तो जो हेड एंड शोल्डर बनता है उसके जो प्रेडिक्शंस होते हैं कि वो हेड एंड शोल्डर कितना ऊंचा बनाया है
उस हिसाब से उसके टारगेट्स भी निकलते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जो इसने पैटर्न बनाया है उसको हम मेजर करें तो उसका टारगेट निकल कर कितना आ रहा है 23,300। तो हमें लगता है कि हम ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास पहुंच गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ही मार्केट वहां तक ही जाएगा, उससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो लेकिन मोटा मोटा हम एक नियर टर्म सपोर्ट या बॉटम के आसपास हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें MACD डाइवर्जेंस को देखिए, मैंने मार्क किया हुआ है MACD वो डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि मार्केट तो लगातार न्यूअर हाईस को टच कर रहा है लेकिन MACD डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि वो राइज कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो एक बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन होता है। हालांकि अभी हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, ये सिर्फ हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें बॉटम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस से हमें दो चीज़, एक तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और MACD, दोनों से हमें ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बॉटम फॉर्म हो गया। अब टेक्निकल एनालिसिस के अलावा हम एक ऑप्शंस मार्केट में चलते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा पैसा तो ऑप्शन मार्केट में होता है। बड़े प्लेयर्स जो ट्रेडर्स होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है वो तो ऑप्शन मार्केट में होते हैं, तो उनकी एनालिसिस करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं उसकी एक एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप IV की एनालिसिस करें, और IV आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट की करिए क्योंकि वीकली बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता है। तो अगर हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें ऑप्शंस में निफ्टी के, तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है, तो वहाँ पे कुछ खास बातें हमें दिखती हैं। तो पहली चीज़ तो अगर हम देखें तो कॉल का IV पुट के IV से ज़्यादा हो गया है। तो ये अक्सर हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। यूजुअली आप देखेंगे जब भी बड़ा पैनिक होता है पुट के IVs बढ़ते हैं, क्योंकि पुट्स को यूज़ किया जाता है हेजिंग के लिए। तो बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, FIIs होते हैं, वो पुट्स को खरीद कर हेज करते हैं, तो उसका IV बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो है पुट का IV घट रहा है, यानी कि वो अपने हेजेस को ऐसा लगता है कि अनवाइंड कर रहे हैं। तो एक तो IV में ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर हम बॉटम के आसपास हैं। दूसरा, अगर हम IVs को लेके कैलकुलेशन करें तो नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी कि इस महीने के अंत तक निफ्टी का लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, तो 22,800। तो अभी हम देखें तो हमारा टेक्निकल जो पैटर्न्स हैं वो हमें क्या बोल रहे हैं, 23,300, और IV हमें बोल रहा है 22,800। हालांकि ये 500 पॉइंट का गैप ज़रूर है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा दीज आर एक्सेप्शनल टाइम्स, और इसमें कोई आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे भी मार्केट में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें एक इंटेलिजेंट गैस लेना पड़ता है जिसकी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो मोटा मोटा अगर हम 22,800 और 23,300 ये दो लेवल्स हमारे निकल कर आ रहे हैं ऑप्शन से ये और टेक्निकल पैटर्न से वो, तो अगर हम इसका मिड पॉइंट एक ले लें तो करीब करीब 23,000 हमारा एक नियर टर्म बॉटम बनता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो बॉटम बन रहा है या बनेगा, इसको हम कैसे यूज़ करें। क्या भाई हमसे ताबड़तोड़ खरीदारी करना शुरू कर दें? देखिए बॉस, ये जो बॉटम बनेगा ये टेक्निकल बॉटम बनेगा, टेक्निकल सपोर्ट होगा और ये टेक्निकल बाउंस देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गिरावट यहाँ से ख़त्म हो गई। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हम टेक्निकल्स की बात नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। और फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आप मुझे 2-3 चीज़ भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं बता सकते कि फंडामेंटल्स के फ्रंट पे जो पॉजिटिव हो रहा है। तो इसलिए ये जो बाउंस है इसको हमें ऐसा नहीं करना है कि अपने FD तोड़वा कर मार्केट में पैसा लगाना है। इस बाउंस को हमें अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए करना है। जो कचरे स्टॉक है, जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बुल मार्केट में भी परफॉर्म नहीं किए, उसमें अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है या आप ब्रेक इवन लेवल पर आते हैं तो उसे एग्जिट करिए या उसको थोड़ा कम करिए। और अगर आपको ऐड करने ही हैं तो उन स्टॉक्स को करिए जिनका प्राइस जो है वैल्यू से मैच कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, और जिनके अगले 3, 4, 5 सालों में आउटलुक आपको अच्छा लगता है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, कचरे को निकालते जाइए। इस बाउंस को हमें इस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि आप देखिए ये बाउंस तो प्योरली टेक्निकल है और फंडामेंटल्स के फ्रंट पर हमें कुछ खास होता हुआ अभी तक तो नहीं दिख रहा। अब यहाँ से जो बाउंस आएगा, अगर आता है, मान लीजिए हम 23,000 के आसपास के लेवल से अगर हम बाउंस बैक करते हैं
तो कितना जाएंगे, क्या हम न्यू हाइस तक जा सकते हैं? देखिए, वो मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, हर पॉसिबिलिटी का ऑप्शन होता है मार्केट में। लेकिन जो अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो ये करीब करीब 10% का फॉल हुआ है ऑल टाइम हाई से, तो इसका 50% तक रिकवरी के अच्छे चांस हैं। लेकिन आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर उससे ज़्यादा की रिकवरी भी हो गई। लेकिन रिकवरी कितनी भी हो, मैं फंडामेंटल्स की तरफ देखूंगा। क्या फंडामेंटल्स मुझे सांत्वना दे रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं भाई ऑल इज़ वेल? अगर फंडामेंटल्स के फ्रंट पर मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो इस बाउंस को मैं एग्जिट के लिए ही यूज़ करूंगा। तो आप कैसे इस बाउंस को प्ले करते हैं ये आपको देखना है। और दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखना कि इस दौरान आपको पिछले 1 महीने में मार्केट ने किस तरीके से फंसाया है, इस लेसन को आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आप इसको भूल गए ना तो इससे बड़ी मार आपको फ्यूचर में पड़ेगी। अब आइए दोस्तों, थोड़ा हम बात कर लेते हैं आस्क बुल ट्रैक इनिशिएटिव के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैंने ये एक तरीके से इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि आप मुझसे जुड़ सकें और अपने जो भी दुख दर्द है, जो भी क्वेरीज़ है मार्केट से रिलेटेड, मुझसे साझा कर सकें। और मुझे बहुत से कमेंट्स आए, कमेंट सेक्शन में भी आपने लिखा, व्हाट्सएप में भी लिखा, मेल्स पे भी लिखा, लेकिन कुछ क्वेरीज मिस हो गई और मिस होंगी क्योंकि आप लोगों ने उसमें हैशटैग मेंशन नहीं किया। क्योंकि मुझे वो सर्च करने में आसानी होती है जब आप हैशटैग ask_bulltrack लिखते हैं, तो मैं क्विकली उसे सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि सारे मैसेजेस को पढ़ना मेरे लिए हमेशा संभव नहीं होता है। तो अगर आप क्वेरीज लिख रहे हैं तो हैशटैग ask_bulltrack लिखना ना भूले अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेरीज का रिस्पॉन्स आए। तो अभी भी आप ये इनिशिएटिव जारी है, आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं और साथ में आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड किया और कुछ को नहीं भी किया, और काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं। कई लोग फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने एक और फ्रेश इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबरशिप में जाएंगे तो वहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, BT सिल्वर, BT गोल्ड, BT डायमंड। तो BT सिल्वर में आप चैट से मुझसे ग्रुप चैट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। महीने में मिनिमम 3 बार चैटिंग का ऑप्शन होगा, साथ में कम्युनिटी के सपोर्ट होंगे। आप अपनी क्वेरीज को जो भी है, जो भी हमारे से भी हमें अलाउ करता है उसके दायरे में आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो BT गोल्ड है उसमें आप जूम कॉल के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। महीने में कम से कम मिनिमम हम 3 जूम कॉल्स करेंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। और तीसरा ऑप्शन जो है वो एडवांस्ड जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग की एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, 1 to 1 मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। तो ये तीनों में से जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है आप चूज़ कर लीजिए। और आप चाहें तो इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई सिंपल एक क्वेरी है तो आप, जो मैंने कहा, बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कोई मेंबरशिप लिए, हैशटैग ask_bulltrack के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो अगर आप सीरियस हैं, आप सीरियसली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। अदरवाइज गो विद द फ्री ऑप्शंस, मुझे आपको सपोर्ट देने में कोई हेजिटेशन नहीं है। अब आइए मैं कुछ और क्वेरीज आस्क बुलट्रैक के अंतर्गत जो आपने हम मुझे भेजी उसके बारे में बात कर लेता हूं, जो कि काफ़ी जो पॉपुलर क्वेरीज है मैं उनको कवर कर रहा हूं इस वीडियो में। तो एक तो बहुत अच्छी क्वेरी आई कि लोगों ने पूछा कि आप किस सेक्टर्स को अभी रेकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग इतने टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप जानते हैं मुझे कौन सा सेक्टर पसंद है। तो अगले 4-5 सालों के लिए अगर किसी सेक्टर के स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं तो स्टिक टू हेल्थ केयर। बाकी के जगह पर रिसेशन और सेल्स वॉल्यूम का इश्यूज़ रहता है। ये एक रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। तो ये एक, और इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, मैं किसी ट्रैवल में नहीं पढ़ना चाहता। ये 2 इंडस्ट्री जो है ये सबसे ज़्यादा चलती है, चाहे रिसेशन हो चाहे ना हो। और रिसेशन जब होता है तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा चलती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्टर्स होंगे वो टाइम टू टाइम हम आपसे जो बात करते रहेंगे अपने वीडियोज़ के द्वारा। दूसरा जो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे अलग अलग स्टॉक्स के नाम से, और वो है कि
एनबीएफसी और बैंक्स में क्या करें। तो दोस्तों ये भी आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, आप सब जानते हैं मेरा व्यू क्या है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं एनबीएफसीज़ और बैंक्स को पसंद नहीं करता हूँ, अभी भी पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं इसीलिए अपने पिछले 2 पोर्टफोलियो में आप देखिए एक भी बैंक और एनबीएफसी का स्टॉक मैंने ऐड नहीं किया है। तो मैं इस सेक्टर से दूर रहना चाहता हूँ, तो मेरा व्यू ये है। लेकिन अगर आपको पूरी एनबीएफसी बैंक्स में से एक को पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे? तो शायद मेरा जवाब सुन के आप काफ़ी चौंक जाएंगे, लेकिन मैं आपको चौंका देता हूँ। तो मेरा जवाब होगा एचडीएफसी बैंक। इस लेवल पर, इस सिचुएशन में अगर बैंक और एनबीएफसी से मुझे एक स्टॉक को चुनना पड़ा तो मैं एचडीएफसी बैंक को चुनूंगा। हालांकि मैं अपने पोर्टफोलियो में अगले शायद कुछ क्वार्टर्स तक कोई भी बैंक और एनबीएफसी का स्टॉक शायद ऐड ना करूं, ये मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं। अगर आपको चुनना है उसमें से कोई एक तो मेरा पिक यही होगा, बस मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तीसरा जो क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, सर मैंने ये खरीदा है, मैं इसको एवरेज कर लूँ, किस प्राइस पे खरीदूँ, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे आ रहे हैं। तो एवरेजिंग का फंडा देखिए बहुत सिंपल है। पहली बात आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, लार्ज कैप 50 to 60% गिरेंगे, गिर सकते हैं, मिड कैप्स 70% तक गिर सकते हैं और स्मॉल कैप्स 90% तक गिर सकते हैं। ये फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है और जब आप एवरेज करें तो लोअर लेवल को याद करें कि क्या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद क्या इतना स्टॉक गिर सकता है, गिरेगा तो मेरी क्या सिचुएशन होगी। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे रे रे इससे कहाँ ज़्यादा गिरेगा। तो ये अगर फॉर्मूला दिमाग में आप रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एवरेजिंग में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए और पेशेंटली जो है बड़े गिरावट के बाद ही एवरेजिंग करना चाहिए। और एवरेजिंग तभी करना चाहिए जब उस स्टॉक पे और उस सेक्टर पे आपको कॉन्फिडेंस है, अदरवाइज अपना लॉस लेके निकलिए या प्रॉफिट लेकर निकलिए। हर स्टॉक को एवरेज नहीं किया जाता, बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे #ask_bulltrack से जुड़ सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।